वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बनाएंगे क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 16 यानी राइट सर्कुलर कोन या लंबिताकार शंकु के कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस को जो बने हुए नहीं हैं, जिसमें हम बनाएंगे एप्लीकेशन नंबर 4, एप्लीकेशन 8, एप्लीकेशन 10 और एप्लीकेशन 11। ओके, पेज नंबर 224 में है, 224 इंग्लिश बुक में। तो ये देखते हैं पहले एप्लीकेशन नंबर 4, प्रयोग 4। If the circumference of the base of a cone is 660 by 7 centimeter and the slant height is 25 सेंटीमीटर, कहा जा रहा है एक कोन या एक शंकु के बेस का सरकमफेरेंस या आधार की परिधि 660 बाई 7 सेंटीमीटर है और उसका जो स्लांट हाइट है या तिर्यक ऊंचाई वो 25 सेंटीमीटर है। देन लेट अस कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो हमें उस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, यानी उसके वक्रतल का क्षेत्रफल। ओके, तो स्टूडेंट जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है बेस का सरकमफेरेंस यानी आधार की परिधि, तो उसको सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे सरकमफेरेंस ऑफ द बेस इक्वल टू 660 बाई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 660 बाई 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम जो बेस है कोन का या शंकु का, जो नीचे बेस है आधार है, वो क्या है, वो एक सर्कल होता है, वृत्त होता है। ठीक है, और उसका जो सरकमफेरेंस या उसका परिधि का फॉर्मूला क्या है, यानी एक सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, एक वृत्त के परिधि का फॉर्मूला, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और तो सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। ठीक है, ये हम लिख लेंगे इसके जगह पे, तो ये बराबर हो जाएगा 660 बाई 7 और यहाँ से हमें आर का वैल्यू मिल जाएगा, यानी अर्धव्यास या रेडियस का लंबाई। ठीक है, उस कोन का या शंकु का। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर इक्वल टू 660 बाई 7। यहाँ इक्वल टू के इधर नीचे नीचे हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटू में है, तो यहाँ 7 कैंसिल हो जाएगा। ओके, चाहे तुम ऊपर में भी एक ही बार में कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम कैंसिल कर लेंगे तो कितना होगा, 22 से 66 कैंसिल हो जाएगा एक ही बार में, 22 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा 66। और चाहे तो एक मरतबा हम आर इक्वल टू लिख लेते हैं, तो 2 इंटू 22 इस तरफ आ जाएगा नीचे, 660 के नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटू इधर आएगा तो डिवाइड होगा, 2 इंटू 22। अब भी काट लें। ठीक है, तो 22 से 3 बार में कट जाएगा 66 और 0 आ जाएगा। फिर 2 से 30 कटेगा 15 बार में 15 और आर इक्वल टू कितना हो गया 15। ठीक है, सब सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, यानी उस कोन का जो रेडियस या अर्धव्यास वो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आर का वैल्यू आ गया। इसके बाद क्वेश्चन में थे क्या, स्लांट हाइट एंड स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई जिसे हम एल कहते हैं, तो एल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ओके, एल मिल गया, आर मिल गया। अब हमें निकालना उसका कर्व सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया वक्रतल का क्षेत्रफल, वो होता है पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, तो पाई हमें जानते हैं उसका वैल्यू 22/7, आर मिल गया हमें, एल मिल गया, इन तीनों को पुट करेंगे, कर्व सरफेस एरिया वक्रतल का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया या शंकु का वक्रतल का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। ठीक है, फॉर्मूला में यूनिट लिख लेंगे। अब पाई मतलब 22/7 इंटू होगा यहाँ पे, आर मतलब कितना है 15, एल मतलब हो गया 25। ओके, स्क्वायर, अब यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, यूनिट की जगह में, इकाई की जगह में सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर। अब ये 7 से तो ये इनमें से कोई भी कैंसिल नहीं होगा,
तो इन सभी को हम इंटू कर लेंगे। 22 इंटू 15 इंटू 25, ये तीनों को इंटू करके आप देखिएगा ये हो जाएगा 8250 बाई 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करके देखेंगे कितना होता है। तो डिवाइड करके देखेंगे 8250 को 7 से, तो 7 एकम 7 होगा, एक बचेगा, 2 आएगा यहाँ पे, 12 हो गया, फिर 7 एकम 7, 12 से 7 माइनस करेंगे 5 होगा, फिर यहाँ पे 5 आएगा नीचे 55, तो 7 से ये 7 बार में जाएगा, 7 7 49, 49, 55 से 49 माइनस करेंगे तो 6 होगा, 15 इधर हो जाएगा, 15 से 9 गया 6 और ये कैंसिल, 6 ये 0 आएगा 60, फिर 8 बार में होगा, 7 8 56, 56, 60 से 56 माइनस करेंगे 4। ठीक है, और 7 से 4 नहीं करेगा तो फिर ऊपर आ जाएगा 4 और 7 नीचे आ जाएगा, 4/7, तो कितना आ गया 1178 होल 4/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ओके, इसके बाद स्टूडेंट मैं थोड़ा एप्लीकेशन 5 के बारे में बता दूँ। यहाँ पर जो है हमें टोटल सरफेस एरिया एक कोन का निकालना है। एक कोन का टोटल सरफेस एरिया, एक शंकु का समग्र तल का क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया जब हम बात करते हैं कोन का, तो फिर यहाँ पे हमारा जो उसका फॉर्मूला है वो है यहाँ पे पाई आर इंटू आर प्लस एल स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, और इससे पहले जो हमने निकाला वो सिर्फ ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया हमने निकाला था, यानी वक्र तल का क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया में यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये कोन है तो कोन का ये जो आप देख रहे हैं जो टेढ़ा है ये सरफेस जो चारों तरफ से ऐसे एक बर्थडे केप की तरह होता है, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। और जो नीचे हो गया एक सर्कल उसका एरिया, वो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तब जाकर हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो उसमें पाई आर एल, ये जो एरिया है पाई आर एल, ये सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया साइड वाला, और नीचे का जो एरिया हो गया यानी एक सर्कल या वृत्त का, वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये दोनों को जब हम ऐड करते हैं तब हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। फिर यहाँ से हमने पाई आर को कॉमन लिया तो यहाँ पे एल बचा और यहाँ पे आर बचा, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन में अगर टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कहा जाता है तो फिर हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन 5 में इसी तरह टोटल सरफेस एरिया निकाला है, और यहाँ पर जो है रेडियस दिया हुआ आर का वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर, और सलांट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई वो एल इक्वल टू है वो 2.5 सेंटीमीटर। इन दोनों को आर और एल को यूज़ करके ही हमारे यहाँ पे निकलेगा टोटल सरफेस एरिया, वो यहाँ पे निकाला है, जस्ट यहाँ पे कैंसिल करके यहाँ पे आंसर लिखना है। ठीक है, और एप्लीकेशन 5 के जैसा ही बिल्कुल सेम एप्लीकेशन 6 को बनाना है, यहाँ पर भी हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब जस्ट इस फॉर्मूला को लिख कर आर और एल का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ये दो जगह में आर और यहाँ पे एल। ठीक है, यहाँ पर भी आर का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है यानी व्यास, तो डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये डी का वैल्यू हो गया, तो आर का वैल्यू इसका हाफ हो जाएगा यानी आधा, 20 को 2 से डिवाइड कर लेंगे 10 हो जाएगा, तो आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और एल का वैल्यू दिया हुआ यहाँ 2.5 सेंटीमीटर, सलांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई। तो आर और एल का वैल्यू यूज़ करके इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। ओके, इसके बाद हम आएंगे एप्लीकेशन नंबर 8 में। एप्लीकेशन 8 जो है ये बिल्कुल सेम है एप्लीकेशन 4 के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ हमें और निकालना है। क्या निकालना है देखें, लेट अस कैलकुलेट द सलांट हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन whose circumference is 660/7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 20 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है कौन है राइट सर्कुलर कौन, ये लंबिताकार शंकु, इसका सरकमफेरेंस यानी जो बेस का परिधि या सरकमफेरेंस वो 660/7 660/7 सेंटीमीटर, जैसा कि जस्ट हमने अभी एप्लीकेशन 4 में बनाया। ठीक है, यहाँ से यूज़ करके हमें किसका वैल्यू मिला, हमें आर का वैल्यू मिल जाएगा, रेडियस या अर्धव्यास। ओके, आर का वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा, और उसका हाइट एच जो है हाइट है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से एच का वैल्यू हमें मिल गया, और हमें निकालना है उसका सलांट हाइट का वैल्यू निकालना है, यानी तिर्यक ऊंचाई का वैल्यू निकालना है। ओके,
तो स्टूडेंट बिल्कुल हम एप्लीकेशन 4 के जैसा ही यहाँ पे चलेंगे, आगे बनाएंगे। सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ये दिया हुआ है 660/7, बिल्कुल हम जस्ट इससे पहले जैसे बनाए थे हमने उसी तरह से हम बनाएंगे जैसे यहाँ पे था बिल्कुल। ओके, इसी तरह से बनाएंगे। आर का वैल्यू 15 आएगा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 2πr, ये हो जाएगा इक्वल टू 660/7 और 2 इंटू ये 22/7 हो जाएगा 22/7। आर इक्वल टू 660/7। नीचे नीचे कैंसिल कर दें, एक चाहे अगर चाहे तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। 22 से ये 30 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा कैंसिल, और ये 2 से 15 बार में। ओके, तो और आर इक्वल टू हो गया 15 सेंटीमीटर। और हाइट दिया हुआ है एंड हाइट एच, एज दिया हुआ है क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर। ओके, तो आर और एच ये मिल चुका है हमें, और हमें निकालना है एल का वैल्यू, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है, हमें पता है, आर एच से स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन फिर एल स्क्वायर क्या होता है हमें पता है, स्लैंट हाइट ये होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था कि एल आर और एच में क्या रिलेशन है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे, यहाँ से एल का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो जस्ट हम एल स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे। आर मतलब 15 है तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा, एच मतलब 20 है 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और एल स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 को 15 से इंटू करेंगे 225 225, 20 का स्क्वायर यानी 20 से 20 को इंटू करेंगे तो ये 400 हो गया, और एल स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 625, और एल इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा 625। तो इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल क्या होता है 625 का, तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 25 से 25 को इंटू करेंगे 625 आएगा। ठीक है, तो 625 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया स्लैंट हाइट का लंबाई कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देयरफॉर स्लैंट हाइट या तिर्यक ऊंचाई एल इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, दिस इज आंसर। नेक्स्ट हम बनाएंगे एप्लीकेशन नंबर 10। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 2.2 मीटर एंड हाइट इज 45 डेसीमीटर। कहा जा रहा है कि राइट सर्कुलर कोन है, लंबिताकार शंकु, उसके बेस का सर्कमफेरेंस या आधार का परिधि 2.2 मीटर है और उसकी ऊंचाई या हाइट 45 डेसीमीटर है, 45 डेसीमीटर। देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ इट। तो उसका हमें वॉल्यूम या आयतन मालूम करना है। तो स्टूडेंट हम किस तरह से इसको बनाएंगे, यहाँ भी हम उसी तरह से बनाएंगे जैसे इससे पहले हमने दो एप्लीकेशन को बनाया था। सर्कमफेरेंस ऑफ बेस यानी बेस का सर्कमफेरेंस या परिधि दिया हुआ, जब भी ऐसा दिया हुआ रहेगा तो हमें इसका फॉर्मूला लिखकर यहाँ से हमें आर का वैल्यू मालूम कर लेना पड़ेगा। ठीक है, आर का वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा। तो सर्कमफेरेंस ऑफ बेस था 2.2 मीटर और हाइट था 45 डेसीमीटर। तो एक काम करेंगे हम ये जो मीटर इसको हम डेसीमीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से। तो 2.2 मीटर है, इसको डेसीमीटर में अगर चेंज करना है तो इसको हमें 10 से इंटू करना पड़ेगा। तो 2.2 इंटू 10 करेंगे तो ये डेसीमीटर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। तो यहाँ क्या होगा, ये पॉइंट अगर हम हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद राइट साइड में एक नंबर है। तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 डेसीमीटर। ठीक है, और सर्कमफेरेंस ऑफ बेस का फॉर्मूला वो एक सर्कल होता है या बिर्थ होता है, तो ये 2πr इक्वल टू हो जाएगा 22 डेसीमीटर। यहाँ से 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 20 आर इक्वल टू कितना होगा, ये 7 यहाँ पे 1 हो गया कैंसिल हुआ, तो 7 1 से इंटू जाएगा 7 बाई ये 2 यहाँ इंटू आर के साथ इधर आएगा तो 2 आ जाएगा नीचे।
ठीक है। जो यहाँ पे नीचे था यहाँ पे 1 इंटू क्रॉस में 1 से इंटू हो गया 7, और जो यहाँ के साथ इंटू था 2, ये इक्वल टू किधर आएगा, तो यहाँ पे इंटू इधर आके डिवाइड होगी, तो 7/2 सेंटीमीटर, सॉरी डेसीमीटर। ठीक है, ये हो गया आर का वैल्यू। और अब हम इसके साथ क्वेश्चन में दिया हुआ था हाइट एंड एच। हाइट दिया हुआ है 45 डेसीमीटर। ओके, अब आर और एच की हेल्प से हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का आयतन, शंकु का आयतन। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्यूबिक यूनिट, घन इकाई। ओके, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करें 1/3 यहाँ पे इंटू पाई मतलब 22/7, आर मतलब हो गया 7/2, उसका स्क्वायर यानी 7/2 को 2 बार लिखेंगे इंटू करके, इंटू एच मतलब 45, इतना क्यूबिक डेसीमीटर, घन डेसीमीटर। यहाँ से देखिए 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 22 कैंसिल हो गया, 11 आएगा, 11 दूना 22, 3 से ये 45 कैंसिल हो जाएगा, 15 बार में 3 एकम 3, एक गया यहाँ 15, 3 बचे 15, और यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ऊपर में इंटू होगा 15 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 1, तो ये सभी इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1155 बटा नीचे हो जाएगा 2, इतना क्यूबिक डेसीमीटर। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1155 को 2 से डिवाइड करें, 2 पच्चे 10, एक बचा, एक बार 15, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 2 सत्ते 14, एक बचा, फिर 5 यहाँ पे आएगा, फिर 2 सत्ते 14, एक बचा, और 2 से नहीं जाएगा, एक ऊपर में आ जाएगा, 2 नीचे में आ जाएगा, 1/2, 577 होल 1/2 क्यूबिक डेसीमीटर, ये हो जाएगा आंसर। ओके, बट बुक में देखेंगे तो यह पॉइंट में आंसर लिखा हुआ है, तो अगर आप पॉइंट में आंसर ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी आंसर होगा, फ्रैक्शन में आंसर लिख सकते हैं। अगर बुक वाला आंसर कोई लिखना चाहे तो इस तरह लिखेंगे, ये जो डिवाइड हुआ 1 बचा है, अगर हम यहाँ पे पॉइंट लेते तो यहाँ 10 हो जाता, तो 2 पच्चे 10, तो 0.5 हो जाता, 1/2 मतलब होता 0.5। ठीक है, इतना क्यूबिक डेसीमीटर, ये भी होगा आंसर। तो इसमें कोई बात नहीं, आप ये लिखे या ये लिखे, दोनों एक ही सेम चीज़ है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं सर फ्रैक्शन में आंसर होगा या डेसिमल में होगा, पॉइंट में होगा, ये हम कैसे समझेंगे। इसमें कोई बात नहीं, आप चाहे तो पॉइंट में भी लिख सकते, चाहे तो आप फ्रैक्शन में लिख सकते, पहले फ्रैक्शन वाला ही होगा तो ये आंसर लिख देंगे तो आंसर सही होगा। ठीक है, चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं, ऐसा जस्ट कभी कभी ऐसा पॉइंट में दे दिया जाता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बनाएंगे एप्लीकेशन 11। ठीक है, लास्ट एप्लीकेशन, द लेंथ्स ऑफ द टू साइड्स एडजेसेंट टू राइट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कहा जा रहा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज, यानी ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, आप ये समझिए ये वाला। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ओके, 90 डिग्री। ठीक है, और इसका दो एडजासेंट साइड यानी दो लगा हुआ साइड या दो संलग्न भुजा, उसका लंबाई दिया हुआ है, एक का 4 सेंटीमीटर है और एक का 3 सेंटीमीटर, यानी ये जो और वो राइट एंगल से लगा हुआ है। ठीक है, एडजेसेंट साइड टू राइट एंगल, यानी जो 90 डिग्री को साथ जो दोनों साइड ये दोनों भुजा है उनका लंबाई दिया हुआ है, तो ये 90 डिग्री से एक जो लगा हुआ साइड या भुजा वो 3 सेंटीमीटर का है, और दूसरा जो साइड है वो है 4 सेंटीमीटर का। ओके, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड
formed by completely revolving the triangle once by taking the longer side adjacent to right angle as axis। अब ये इतना लंबा चौड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? बोल रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि इसके जो जो साइड या जो लंबा साइड जो है राइट एंगल से लगा हुआ है, तो लंबा साइड कौन सा है? लॉन्गर साइड जो 4 सेंटीमीटर वाला है वो है, ठीक है। इसको हम एक्सिस मान लेंगे, यानी अक्ष या अक्ष इसको मान लेंगे एक्सिस, ठीक है। एक्सिस यानी हम इसको मानकर उसको घुमाना है राइट एंगल ट्रायंगल को, और फिर क्या करेंगे? इसको एक्सिस मानकर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को जब एक बार पूरा घुमाएंगे इस तरह से, तो फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या बनाएगा? पूरा एक घूमने से, एक बार घूमने से ये एक सॉलिड जो बनाएगा वो सॉलिड एक्चुअली में क्या होगा? एक कोन बन जाएगा, एक शंकु बन जाएगा, ये कहा जा रहा है, ठीक है। सॉलिड का यहाँ नाम नहीं बताया, लेकिन हमें समझना है राइट एंगल ट्रायंगल का जब हम इस तरह एक बड़े वाले साइड को हम एक्सिस मानकर जब इसको एक बार घुमाते हैं पूरा, तो क्या सॉलिड बनता है? कौन सा ठोस बनता है? वो एक कोन बनता है, ठीक है। तो ये कोन बनेगा। अब हमें जस्ट इस कोन का क्या क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्रतल का क्षेत्रफल, ये निकालना है। टोटल सरफेस एरिया यानी समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना है, और उसका वॉल्यूम या आयतन निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये जब एक कोन बन गया तो आप समझ सकते हैं ये क्या बन गया कोन का? ये कोन का बन गया हाइट, या हिंट्स में दिया हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर हो गया कोन का हाइट, ऊंचाई। ये 3 सेंटीमीटर हो गया उसका बेस, बेस इस तरफ है कोन का, और बेस का ये बन गया रेडियस या अर्धव्यास, यानी ये आर का वैल्यू हो गया, ठीक है। और ये सलांट हाइट हो गया, सलांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई, ये हम निकाल लेंगे, ओके। उन तीनों के हेल्प से हम ये तीनों चीज़ निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड उसका वॉल्यूम। तो स्टोन इसको बनाने के से पहले हम यहाँ पे एक बात लिख लेंगे, वो ये कि द सॉलिड फॉर्म्ड बाय completely revolving the triangle once by taking the longer side as axis will be a cone, ए राइट सर्कुलर कोन, इस तरह लिख सकते हैं, राइट सर्कुलर कोन। मतलब ये कि बड़े वाले साइड या बड़े वाले भुजा को एक्सिस मानकर, अक्ष मानकर त्रिभुज या ट्रायंगल को एक बार पूरा घुमाने पर बनने वाला सॉलिड या ठोस एक लंबिताकार शंकु होगा, ठीक है। ये लिख लेंगे, एक कोन होगा, ठीक है, ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना रहे कि ये जो सॉलिड वो कोन बना था या कुछ और बना था। ये क्या बनेगा? कोन बनेगा, ठीक है। अब हमें जस्ट इसका निकालना क्या क्या चीज़ दिया हुआ है? इसका हाइट दिया हुआ है हियर, h इक्वल टू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और r इक्वल टू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। इन दोनों के हेल्प से हम क्या निकालेंगे? देयरफॉर एल का डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे तो एल इक्वल टू होता है √/h² प्लस r² होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, एच मतलब 4 प्लस r मतलब 3 ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 √/25 होगा, 25 का रूट 5 होता है, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा एल का वैल्यू, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम सबसे पहले निकालेंगे देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द कोन, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया या शंकु का वक्रतल का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या है? πr/l, ठीक है। पाई यानी 22/7, r मतलब हो गया यहाँ पे 3, l मतलब हो गया 5, ओके। तो ये तो कटेगा नहीं, तो इसको हम इंटू कर लेंगे, ठीक है। 5 दिया 15, 15 इंटू 22 कर लेंगे, तो 15 दूना 30 का 0 हाथ में रहा 3, और 15 दूना 30 और 3 33, 330/7। इसको यहाँ पे हम डिवाइड करके लिख लेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 चौके 28 आ जाएगा, 4 29 30 31 32 33, 5 बचेगा, 5 यहाँ पे आएगा 50 हो जाएगा, साथ ही 49, 1 बचेगा 1/7, ठीक है। इतना हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, ये होगा एक आंसर, ओके। दूसरा हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन का टोटल सरफेस एरिया या शंकु का समग्र तल का क्षेत्रफल, तो वो होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ओके, तो ये हो जाएगा कितना, पाई यानी 22/7 इंटू आर मतलब हो जा रहा है 3, एल प्लस आर, एल मतलब हो जा रहा है 5, आर मतलब अगेन 3, तो ये टोटल हो जाएगा 22/7 इंटू 3, यहाँ पे इंटू 5 + 3 8, ये भी नहीं कटेगा, इसको हम इंटू कर लेंगे, कितना हो जाएगा 8 या 24, 24 इंटू 22 करेंगे तो ये इंटू करके हो जाएगा 528/7, 7 से डिवाइड कर ले, 7 7 49 हो जाएगा, 52 है, 50 50 51 52, 3 बचेगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा 38, 7 5 35, 36 37 38, 3 आ जाएगा ऊपर में, नीचे आ जाएगा 7, डिवाइड करके एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ये भी एरिया इसलिए। ओके, अब आप वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कोन, शंकु का आयतन, इसका फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर, आर यहाँ पे है 3, तो 3 का स्क्वायर यानी 9 कर ले, 9 हो जाएगा, एच मतलब हो गया 4। ओके, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9, और यहाँ पे नहीं कैंसिल होगा, 4 तिया 12, 12 इंटू 22, तो 12 दूना 24 का 4 हाथ में रहा 2, 12 दूना 24, 25 26 बटा नीचे 7, 7 से डिवाइड करें तो 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 तिया 21, और 26 है तो 5 बचेगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा 54, तो 7 7 49, 7 8 56, तो 7 7 49 लेंगे, 50 51 52 53 54, 5 बचेगा, 5 ऊपर में, नीचे 7, 37 होल 5/7, और ये वॉल्यूम है तो ये हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, ये और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ है। जो कुछ मैंने बताया इसका मैं PDF फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर किसी दूसरे चैप्टर का इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।